मदीना की एक खुशनुमा सुबह थी। सूरज की नरम किरणें खजूर के पेड़ों के बीच से ऐसे उतर रही थीं जैसे सोने के धागे हवा में बिखरे हों। यह शहर पहले जैसा नहीं था, क्योंकि इस शहर में अल्लाह के प्यारे नबी रहते थे। लेकिन इस सफर की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। कहानी उस रात से शुरू होती है जो इस्लाम के इतिहास में सबसे अजीम रात मानी जाती है। मक्का की काली रात थी। कुरैश के सभी सरदार दारुन नदवा में जमा थे। उनका एक ही मकसद था, मोहम्मद को किसी भी तरह रोक दो, वरना यह दीन पूरी अरब में फैल जाएगा। तलवारें उठीं, योजनाएं बन गईं। एक रात तय की गई कि सब मिलकर हमला करेंगे। लेकिन उसी रात अल्लाह ने अपने प्यारे नबी से फरमाया, ऐ नबी, हिजरत कर जाइए, आज दुश्मन आपको छू भी नहीं पाएंगे। नबी ने हजरत अली को अपनी जगह सुला दिया। अली ने बिना झिझक कहा, या रसूलल्लाह, अगर मेरी नींद आपकी हिफाजत का कारण बने तो अली की जान भी कम है। कुरैश ने घर घेर रखा था, लेकिन नबी बाहर निकले, मुट्ठी में मिट्टी ली और उन पर छिड़कते हुए सूरह यासीन की वह आयत पढ़ी। हमने उनके आगे और पीछे दीवारें बना दी। दुश्मन खड़े थे, आंखें खुली थीं, पर अल्लाह ने उनकी नजरें छीन लीं। नबी उनके सामने से गुजर गए और किसी को पता भी न चला। नबी और हजरत अब्बू बकर रातों रात मक्का से निकलकर पहाड़ों की तरफ चले। ऊंचे पहाड़ में एक छोटी सी गुफा थी, गारे थौर। मुश्किलें बहुत थीं। दुश्मन गुफा के मुंह तक पहुंच गए। हजरत अब्बू बकर बोले, या रसूल अल्लाह, अगर ये बस थोड़ा सा झांक लें तो हमें देख लेंगे। नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। गुफा के बाहर अल्लाह के हुक्म से एक मकड़ी ने झाला बुन दिया। एक कबूतर ने घोंसला बना लिया। दुश्मनों ने देखा और बोले, अगर कोई अंदर गया होता तो यह झाला टूटा होता। और यूं ही अल्लाह ने अपनी हिफाजत पूरी की। मदीना के लोग नबी के इंतजार में थे। जब आप पहुंचे, बच्चों ने खुशी से नाशिद पढ़ी, तलल बदरू अलैना। हर कोई चाहता था कि नबी उनके घर ठहरें, लेकिन आपने कहा, मेरी ऊंटनी को छोड़ दो, वह जहां बैठेगी वही मेरा मुकाम होगा। ऊंटनी जहां बैठी वह हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी का घर था। मदीना की गलियों में जैसे रोशनी उतर आई। हिजरत के कुछ समय बाद कुरैश ने युद्ध छेड़ दिया। मुसलमानों की संख्या सिर्फ 313 थी, दुश्मन 1000 से ज्यादा। उस रात नबी ने हाथ उठाकर रोते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर यह छोटा सा समूह खत्म हो गया तो धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। हजरत अब्बू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मदद का वादा किया है। सुबह युद्ध शुरू हुआ और मुसलमानों ने देखा कि सफेद कपड़ों वाले फरिश्ते उतर रहे हैं। अल्लाह की मदद आई और कमजोर समझे जाने वाले मुसलमानों को शानदार फतेह मिली। नबी ताइफ गए ताकि लोग इस्लाम समझें, लेकिन उन्हें पत्थरों से मारा गया, कदमों से खून बहता रहा। एवन ए लुत नाम के बाग में आप बैठे, तभी जिब्रील आए और बोले, अगर आप कहें तो मैं इन पहाड़ों को इनके ऊपर गिरा दूं। लेकिन नबी की दया का जवाब देखिए, नहीं जिब्रील, हो सकता है उनकी औलाद में कोई ऐसा पैदा हो जो अल्लाह को पहचान ले। दुनिया ने आज तक इतनी रहमत, और मदीना पहुंचते ही आपने सबसे पहले मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। ये सिर्फ नमाज की जगह नहीं थी, बल्कि इस्लाम का पहला यूनिवर्सिटी, अदालत, फौजी केंद्र और सरकार का ऑफिस थी। हर अमीर गरीब, बच्चा बूढ़ा, हर किसी के लिए दरवाजे खुले थे। यहाँ मोहब्बत, बराबरी और हक था। वर्षों बाद वही मक्का जिसने नबी को निकाल दिया था, आज वही शहर आपके सामने झुका था। 10,000 सहाबा आपके साथ थे, लेकिन आपका सर तवाही से नहीं, नम्रता और शुक्र से झुका हुआ था। कुरैश डर में थे। उन्हें लगता था आज बदला मिलेगा, लेकिन नबी ने फरमाया, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तथरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। मक्का बदले से नहीं, माफी से फतह हुआ। यह सफर गारे थौर की अंधेरी रात से शुरू हुआ था और मक्का की चमकदार फतह पर खत्म हुआ। लेकिन सच यह है कि मोहम्मद की रोशनी आज तक हर ईमान वाले दिल में चमकती रहती है।